हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इफेक्ट बाय विकास सर। मैं विकास उपाध्याय आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा डेरिवेशन है वो डेरिवेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर किसी दिए गए डाइपोल का। तो आज का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बहुत इसलिए है क्योंकि ये जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं ये डेरिवेशन इस साल 2026 वाले जो पेपर अभी हाल ही में हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था। देखिए, ये डेरिवेशन आप मेरे पास तो सेट 3 वाला पेपर है, आपके पास जो भी पेपर आपको मिल जाए, लेकिन सेट 3 में ये क्वेश्चन नंबर 33 का ए है। तो ये क्वेश्चन आया था, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें टॉर्क भी कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था। तो ये टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स के आए हुए थे, जिसमें आपका इक्वेटोरियल का डेरिवेशन था और टॉर्क का एक जो है न्यूमेरिकल था। तो ये 5 मार्क्स के थे। तो देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने डेरिवेशन को। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी एक्सियल वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि जब भी हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डायग्राम। तो आज भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, डायग्राम होने वाला है। ठीक है, इसको डायग्राम में सबसे पहले आपको क्या लेना है, -q लिया आपने। ठीक है, तो ये हो गया आपका -q, और यहाँ से 2a डिस्टेंस पर आपको क्या लेना है, +q लेना है। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट आपका a है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या है, b है। ठीक है, चलिए, और ये जो सेंटर है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डाइपोल सेंटर है। ठीक है, डाइपोल सेंटर है, और आपको पता होगा कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितनी होती है, a होती है प्लस q की, और -q की भी कितनी होती है, a ही होती है। ये हम लोग एक्सियल वाले में देख लिया था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमको इक्वेटोरियल पॉइंट पे लेना है, एक्सियल पे नहीं लेना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो होता है आपका, ये होता है एक्सियल लाइन। ठीक है, और जो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसको क्या बुलाता है, इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल कहते हैं, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, तो अब डाइपोल सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की साइड जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटोरियल, ये पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट है हमारा P, जहाँ पर हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद से आप नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको P को B से मिला देना है। ठीक है, तो ये P को आप B से मिला दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो P से B को हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, P से A को मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ से P, ठीक है, और ये हमने इसको मिला दिया कहाँ पर, A से। ठीक है, तो ये हमारा जो है डायग्राम बन करके रेडी हो गया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये आपका O होगा डाइपोल सेंटर, और ये जो P है इक्वेटोरियल लाइन से कितने डिस्टेंस पर होगा, आपका R डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन के हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। ठीक है, देखो, ये बताओ, ये कैसा चार्ज है, +q चार्ज है, और ये कैसे, ये पॉइंट कौन सा है, P। तो इस +q चार्ज के थ्रू इस वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा आपका, सिंपल सी बात है कि आपका अलोंग द BP जाएगा, BP के अलोंग जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका जाएगा इस साइड। यहाँ पर अगर हम इसको दूसरे मार्कर से ड्रॉ करें तो कुछ आपका ये इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा हमारा ये। ठीक है, आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड +q के थ्रू है। देखिए, डायग्राम अगर आपने एक बार सीख लिया तब उसके बाद से तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता इस डेरिवेशन को करने से। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ गया। ठीक है, चलिए, अब देखिए, ये आपका क्या है, -q चार्ज है। अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा आपका, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ जाए, अलोंग PA आएगा, इस वाले डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से ऐसे लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारे PA का ये -q का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में शो करेगा। ठीक है, ये +q का है, और ये किसका है हमारा, ये हमारा है E-q का। ठीक है, ये को हटा देते हैं, इसको लास्ट में लोग वेक्टर लगा लेंगे। ठीक है, चलिए, या फिर वेक्टर लगा ही दो। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। चलो, अब ये हमारा हो गया। ठीक है, अब उसको ऐसे क्या करेंगे, देखो, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ज़रा ध्यान से देखो, ये रहा -q और ये रहा तुम्हारा +q। तो इन दोनों का, इनसे जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, पहले डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को आप कंसीडर करो। देखिए, इसके थ्रू जो डाइपोल मोमेंट वो -q से कहाँ जाता है, +q की तरफ। तो इसका मतलब कि जो डाइपोल मोमेंट आपका बनेगा वो आपका -q से किधर जाएगा, +q की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट का आपका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब हमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, सुनिए, देखिए, ये पॉइंट हमारा है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है।
ये आपने ड्रॉ की एक लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या बताएगा, ये हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी देगा, ठीक है। देखिए हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना है हमारा, ये थीटा एंगल है, ठीक है। और ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा। अच्छा ये थीटा हो कैसे गया है, क्योंकि ये भी एंगल कितना था आपका, थीटा था, और ये भी एंगल कितना था आपका, थीटा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम हमने रेडी किया। अब आगे सुनिए, देखिए ध्यान से, देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे, सारा खेल पॉइंट पी का है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पी को एक सेपरेट अलग यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ड्रॉ किए, जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये ऐसे जा रहा था, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे गया था प्लस के लिए, ठीक है, प्लस क्यू के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नीचे आया था किसके लिए, माइनस के लिए, इस साइड आया था हमारा माइनस के लिए, ठीक है, माइनस के लिए। तो इसको अगर हम बाय द वे शो करें, ब्लैक से शो करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ई प्लस क्यू के लिए, और ये हो जाएगा ई आपका माइनस क्यू के लिए, ठीक है। और यहाँ से एंगल कितना था आपका, थीटा, और ये भी एंगल कितना था आपका, थीटा था। अब जरा यहाँ जब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का। तो इससे कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि साइन थीटा के केस में होगा, और एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि आपका कॉस थीटा के केस में होगा, ठीक है। तार फंस रहा है, देखो। तो इसको देखिए, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे जाएगा, इसको यहाँ पर लिख दे रहा है प्लस क्यू। अब देखो इस प्लस क्यू का एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ऊपर की साइड जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। और इसी प्लस क्यू का एक कंपोनेंट आपका इस साइड जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसे देखिए सब माइनस क्यू के लिए काम करेंगे। तो माइनस क्यू भी जो है हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। और इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर जाएगा आपका, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आप जरा फिगर को ध्यान से देखिए। अब अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन थीटा के कंपोनेंट का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो जब इसका असर ही नहीं पड़ेगा तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हम लेके चलेंगे किसको, हम लेके चलेंगे किसको, कॉस थीटा को, ठीक है। चलिए तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा। साइन थीटा लिखने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि कट चुका है। अब हमारा फिगर बन करके रेडी हो गया। अब हम आराम से डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें इस डायग्राम से जुड़ी हुई डेरिवेशन में आएंगी तो उसको हम लोग वहीं पर जो है फाइनल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं कि लेट पॉइंट P at इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट, सॉरी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम डाइपोल सेंटर, ठीक है। तो डाइपोल सेंटर से कितना है आपका, r डिस्टेंस पर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ये तो ये डेरिवेशन का पेशेंस वाला डेरिवेशन है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम आगे कैसे करेंगे, सुनिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो प्लस Q के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बनेगा E प्लस क्यू, वो कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है आप बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो अब सवाल ये बन रहा है कि भाई के क्यू तो चलो समझ में आता है, आर डिस्टेंस कितना होगा हमारा यहाँ पर। तो डिस्टेंस देखिए कितना होगा, देखो प्लस क्यू का पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो यही हाइपोटेनियस है। देखो ध्यान से, ये अगर हम इस वाले, अगर हम जैसे मान लो कि अगर हम POB के बारे में बात करें तो ये 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये जो है आपका हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या निकलता है आपका, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है, ठीक है।
अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पेंशन है तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी डाउट अगर आपको है तो ये आपका आर है, ये आपका ए है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। बस आप समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से जब निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ से के क्यू अपॉन, अब देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोल रहा है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये जो निकला हमारा, ये निकला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन होगी आपकी अलोंग बी पी, ठीक है, ठीक है। और उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के लिए भी आप ध्यान दीजिएगा कि अब आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और ये वाला ट्रायंगल आप लोगे तो जो डिस्टेंस आप रखोगे वो डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। तो जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस आपकी यही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है आपकी हाइपोटेनियस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई माइनस क्यू का, तो वो आपका हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर रूट क्यों हट जा रहा है, क्योंकि हमको स्क्वायर में चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। देखिए स्क्वायर में तो आपका आर स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर आर स्क्वायर और ये ए स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के थ्रू इस पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, तो आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। आप क्या करो कि इस वाले पार्ट को नोट कर लो, ठीक है। ये फिगर जो है मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि फिगर का हमें काम पड़े। जो अब आप ई नेट निकालोगे ना, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो भैया साइन थीटा तो कैंसिल हो गया था, तो वो तो हमारे डेरिवेशन में ही नहीं आएगा अब। तो अब देखो ये दोनों जो ई प्लस चार्ज का कॉस थीटा और ई माइनस चार्ज का कॉस थीटा, यही दोनों यहाँ पर रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम ले लेते हैं, क्योंकि ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि चाहे माइनस क्यू हो चाहे प्लस क्यू हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, समझे बच्चा। और किसी भी प्लस क्यू को लिख दो चाहे माइनस क्यू को, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ तक हम फाइनली पहुँच गए, और अगर तुमको यहाँ तक समझ में आ गया है तो भैया समझ लो कि तुम तो बहुत बुद्धिमान इंसान हो, मतलब कि अल्ट्रा टैलेंटेड पर्सन हो तुम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। बस अब हमारा होने वाला है, मुश्किल से बस थोड़ी देर और। चलो ये बताइए कि ये 2 हो गया, ठीक है, इनटू अभी हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर पुट की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी आप थोड़ी देर पहले जो मैंने मिटाया है उसको आपने नोट किया होगा, तो वहाँ पर आपको ये वैल्यू थी वहाँ पर, ठीक है। इनटू अब देखिए कॉस थीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉस थीटा कैसे निकलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कॉस थीटा निकाल के दिखाता हूँ। देखिए बहुत सिंपल सा है, कॉस थीटा निकालना, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ये आपका ए है, पहले ही जो बना था हमारा, ये आपका आर है, ठीक है। और ये हमारा क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाले थी ना, और ये कितना था हमारा, थीटा था, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, याद कीजिए, क्या था बोल, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका किसके वैल्यू निकल गए, कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो अब चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग हो, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हो तुम लोग। चलो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2 है, Q है, A है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू
2a, सिंपल सी बात है। नीचे वाला जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो अगर x इंटू अंडर रूट एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2। कैसे, देखो x इंटू एक्स की पावर 1/2 तो ये 3/2 हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पर हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद से जरा एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिए। ई नेट, ठीक है, ई नेट जब आप निकालोगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केपी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अच्छा अब एक सेकंड रुक जाइए यहीं पर, 2 मिनट शांति से सुनिए। देखो मैंने आपको जब एक्सियल के बारे में बताया था तो एक्सियल में मैंने आपसे बोला था कि इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन ए, अगर आर जो है ए से काफ़ी ग्रेटर होता है तो इस केस में क्या होता है, कि हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को निग्लिजिबल कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन ए, देन ए स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है, निगलेक्टेड। तो जब हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारा जो ई नेट आएगा कहाँ पर, इक्विटोरियल पॉइंट पर। किस पर, इक्विटोरियल पॉइंट पर। तो उसमें देखिए क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा के पी अपॉन हो जाएगा आपका आर स्क्वायर के पावर कितना, 3/2, क्योंकि ये तो हट गया। तो जब 3/2 हो जाएगा तो फाइनल क्या आएगा आपका, देखिए फाइनल आपका आ जाएगा ई इक्विटोरियल पे हमारा कितना आ जाएगा, ई इक्विटोरियल पे हमारा आ जाएगा के पी अपॉन आर के पावर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जो है इक्विटोरियल पे के पी अपॉन आर क्यू। अब इसी को हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे, डायरेक्शन के बारे में अगर हम ध्यान दें तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए सुनिए, फिगर में ध्यान दें, फिगर को देखो ध्यान से। फिगर में क्या हो रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका जा रहा है किस साइड में, क्यू से माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है। और हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा जा रहा है कहाँ पर, बी से ए की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस साइन कन्वेंशन का, माइनस साइन का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ठीक है, और जो हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो जब दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कि हम इसके वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन का यूज़ क्यों करते हैं। तो माइनस साइन का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्विटोरियल के केस में, और जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है हमारा टॉर्क का। अगर हम किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो हमारा कितना ज़्यादा टॉर्क वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, उसी का हम डेरिवेशन करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है उस पर आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।